दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ मुकेश साहब की। जी हाँ, प्लेबैक सिंगर मुकेश साहब का जन्म 22 जुलाई 1923 में एक कायस्थ परिवार में हुआ। ये अपने भाई बहनों में छठे नंबर के थे। उनकी बहन को म्यूजिक सीखना बहुत ही पसंद था, तो उनको सिखाने के लिए एक म्यूजिक टीचर आया करते थे और मुकेश साहब बगल वाले कमरे में उनको सुना करते थे। उनको सुनते सुनते ही उन्होंने काफी कुछ सीखा। एक बार की बात है, जब मुकेश साहब अपनी बहन की शादी में गा रहे थे तो उनके दूर के रिश्तेदार मोतीलाल जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उनकी आवाज को बहुत पसंद किया। फिर वो उन्हें मुंबई लेके गए। उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद द्वारा गायन की शिक्षा ली। इसी दौरान उनको एक फिल्म मिली निर्दोष 1941 में, जिसमें वो अभिनेता भी थे और गायक भी थे। इन्होंने अपना पहला गीत दिल ही बुझा हुआ हो तो गाया। पार्श्व गायक के रूप में इनका पहला हिट गीत मोतीलाल जी के लिए फिल्माया गया दिल जलता है तो जलने दे, जिसमें अनिल विश्वास साहब का संगीत था। इस गीत में उनकी आवाज के.एल. सहगल साहब से काफी मिलती है। के.एल. सहगल साहब ने जब ये गीत सुना तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा ये गीत मैंने कब गाया। के.एल. सहगल साहब के बहुत ही प्रशंसक थे मुकेश साहब। मुकेश साहब ने संगीत निर्देशक नौशाद साहब की मदद से अपनी गायन शैली को आगे बढ़ाया। नौशाद साहब ने फिल्म अंदाज के लिए उनको गाने दिए, उनसे गीत गवाया। उन्होंने नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में कई सारी फिल्मों में गीत गाए, जैसे अनोखी अदा, मेला, अंदाज फिल्मों में कई हिट फिल्में दी। इनको कई सारे संगीतकारों ने गवाया, जैसे शंकर जयकिशन, अनिल विश्वास। इन्होंने राज कपूर साहब के लिए बहुत गीत गाए। एक टाइम तो ऐसा हुआ कि ये राज कपूर की आवाज ही बन गए। कोई भी फिल्म में राज कपूर का कोई भी गाना हो, मुकेश साहब ही गाते थे। मुकेश साहब को 1974 में फिल्म रजनीगंधा के लिए कई बार यूं ही देखा है, इस गीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और फिल्म अनाड़ी 1960 में इनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। फिल्म पहचान 1970 में सबसे बड़ा नादान वही है। फिल्म बेईमान 1972 में जय बोलो बेईमान की। फिल्म कभी कभी, जिसमें खयाम साहब का संगीत था। इन चारों गीतों के लिए इनको अलग अलग फिल्म फेयर अवार्ड मिले। मुकेश साहब ने अपनी लाइफ में कम से कम 1300 गीत गाए। इन गीतों की संख्या तो कम है, इनके बहुत सारे सुपर हिट गीत हैं जो काफी हिट रहे। इन हिट गीतों की लिस्ट में जैसे मेरे टूटे हुए दिल से, डम डम डिगा डिगा, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, हम छोड़ चले हैं महफिल को, हमने तुमसे प्यार किया है जितना, चांद सी महबूबा हो मेरी जब, वक्त करता जो वफा। ऐसे ऐसे बहुत सारे हिट गीत उन्होंने गाए। मैं सारे गीत तो नहीं गिना सकता, मगर बहुत सारे हिट गीत गाए हैं उन्होंने। और उन्होंने बहुत सारे संगीत निर्देशन में ये सारे गीत गाए। लगभग सभी संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया, मगर उनकी सबसे अच्छी जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ थी, जिसमें शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और मुकेश और राज कपूर साहब, इन सब की जोड़ी के साथ जो उन्होंने गीत गाए, एक से एक सुपरहिट रहे। उनके और भी कई गीत, जैसे कहीं दूर जब दिन ढल जाए, एक प्यार का नगमा है, सब कुछ सीखा हमने, जीना यहाँ मरना यहाँ, जैसे एक से एक सुपरहिट गीत जो इन्होंने जीवंत किया इन गीतों को। अपने करियर में मुकेश साहब ने राज कपूर के लिए लगभग 110 गाने गाए होंगे और मनोज कुमार के लिए लगभग 47 और दिलीप कुमार के लिए लगभग 20 गाने। मुकेश साहब की मृत्यु अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से हुई, जहां वे एक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए गए थे। वहां उनको सीने में दर्द हुआ, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उस प्रोग्राम के लिए लता मंगेशकर जी भी गई थी। स्टेज पर पहुंचने से पहले ही उनके सीने में दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने जब उनको चेक किया तो उन्होंने उनको मृत घोषित किया। इनकी मृत्यु 27 अगस्त 1976 को हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी मुकेश जी की कुछ बातें जो मैंने संक्षेप में बताई। और भी बहुत सारी बातें हैं उनके विषय में बात करने के लिए, फिर कभी आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।